अरे भैया मिथिला घुमा दे। इस सिर वस्त्र को जिसे हम पाग कहते हैं, पंजाबी में इसे पग बोलते हैं, राजस्थान में इसे साफा बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसे फिट बोलते हैं। विभिन्न नामों से इसे जाना जाता है, कहीं पर क्रॉन कहते हैं, कहीं क्याप कहते हैं। मिथिला में भी इसे पाग बोला जाता है। राजनेताओं का नाम की चर्चा करें, विद्वान की चर्चा करें, सब उन्हें पाग सम्मान दिया जाता रहा है। मांगलिक कार्य में वहां पर पाग पहनने की परंपरा रही है, लेकिन समस्या ये थी कि इसमें पुराने वस्त्र का उपयोग किया जाता था, जो लॉइन क्लॉथ धोती होती है, उस धोती को क्लीन करके और कूट और कागज के सहारे यह बनाया जाता रहा है। स्वाभाविक है, तो कोई मांगलिक कार्यक्रम हो या पूजा हो या अन्य तरह के कार्यक्रम जहां पर पाग पहनने की परंपरा रही है, तो यंग जनरेशन पहनने से बचते आ रहे हैं। 2 साल पहले की घटना है कि हमारे साथ कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा पाग पर कोई काम नहीं हो रहा है, पाग विलीन होता जा रहा है। ये मेरे दिल को कहीं भी छू गया। मैंने सोचा मैं वहां से हूं और समाज के लिए कुछ कर्ज अदा कर सकता हूं, तो इस पाग बचाओ माध्यम से तो हमने पाग बचाओ अभियान नाम से एक कैंपेन चलाना शुरू किया। मिथिला लोक फाउंडेशन एक संस्था का गठन किया कि कोई काम ऑर्गेनाइज ढंग से करने के लिए। अब क्या है, जो पाग जो पुराने वस्त्र था उसको हमने रिप्लेस करके नए वस्त्र, जो आप देखेंगे यहां पर नए वस्त्र इसमें देखेंगे, और जो कूट और कागज के सहारे इसमें जो उसको स्टिफनेस लाया जाता था, हार्डनेस लाया जाता था, उसकी जगह पर हमने बकरम का प्रयोग किया ताकि यह अच्छा भी लगे, नया लुक भी होगा, लेकिन इसकी जो मूल बनावट है उस मूल बनावट में हमने कोई परिवर्तन नहीं लाया। जैसे यहां पर आप देखेंगे 3 रेखाएं हैं, ये 3 रेखाएं एक सामान्य रेखाएं नहीं है, त्रिपुट चंदन की वह रेखाएं हैं। यह द्योतक है कि हम मिथिला से हैं। वहां लोग मिथिला के बेल्ट में जो देवों में देव महादेव, जो सबसे बड़े देवता कहलाते हैं, उन्हें महादेव कहते हैं। शिव के उपासक या प्रासंगिक होगा यहां बताना, क्यों मिथिला के इस भक्त से लोग इतना वह खुश थे, महादेव साक्षात वहां पर आए। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये आईब्रो की निशानी है, अर्थात ज्योति का वह द्योतक है। पाग बचाओ अभियान क्यों? पाग बचाओ मतलब अपनी प्रतिष्ठा बचाओ। जब वहां पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों अंगों का विकास होगा और वह बचेगा। पाग संस्कृति जो है वो कोई कास्ट, क्रीड और रिलीजन का वह तो नहीं रहेगा, उसके बल पर नहीं चलेगा। तो ये सम्मान सबको, तो हमने पाग बचाओ माध्यम से यह सबको सम्मान पहुंचे। साथ ही साथ पाग 3 रंगों में होता था, रेड, दूसरा मस्टर्ड कलर और श्वेत रंग। जब आज के समय में हमने यह देखा कि 7 दिन का अलग अलग महत्व है, 7 रंगों में हमने पाग को बनाया, जो पहली बार हुआ है। तो पाग बचाओ माध्यम से हमारा मानना है कि मिथिला की संस्कृति बढ़ती है तो हमारे देश की संस्कृति बढ़ती है। आज यदि इंग्लैंड अमेरिका के हैट और कैप यदि हमारे देश में विभिन्न कोने में उपलब्ध है, तो हमारा पाग क्यों नहीं देश विदेश में उपलब्ध हो? मिथिला लोक की यह कोशिश है, विभिन्न देशों में हमारा पाग जो है वह उपलब्ध होगा। कई म्यूजियम तो है, लेकिन म्यूजियम तो पाग नहीं है। तो हम मिथिला में पाग म्यूजियम बनाना चाहते हैं। इसके माध्यम से हजारों लाखों लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा, और उसके साथ साथ हम एक मिथिला कल्चरल हब यदि वहां पर हम निर्माण करते हैं, उस कल्चरल हब से फायदा वहां के लोगों को होगा। पाग बनाने की फैक्ट्रियां वहां पर खुल सकती है मिथिलांचल में, जिससे रोजी वहां पर बढ़ेगी। तो पाग बचाओ अभियान केवल एक पाग को बचाने की बात नहीं है, वहां की संस्कृति को बचाने की जरूरत है, वहां के सामाजिक समरसता को बढ़ाने की जरूरत है, वहां पर आर्थिक विकास की बात करनी है, ताकि पर कैपिटा इनकम कैसे हो। जब वहां पर देश विदेश से लोग वहां पर जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वहां पर रेवेन्यू जनरेशन होगा, तब अर्थ का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, लोग धन्यधान होंगे, लोग खुश होंगे। मिथिला वही जगह है जहां पर लोग विभिन्नता में भी संपन्नता महसूस करते हैं।
जैसा कि बाद में पहले बताया, जो कहीं न कहीं तो पुराने कपड़े का यूज किया जाता था, कहीं न कहीं विभिन्नता का दोहन था। कम से कम खर्च में हम कैसे खुद रह सकते हैं, यदि कहीं सीख रहा हो हम मिथिला का कर सकते हैं। अरे भैया मिथिला घुमा दे, अरे भैया मिथिला घुमा दे, हमें भी पाग पहना दे, हमें भी पाग पहना दे, मिथिला का पाग पहना दे।